जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अपनी लाइफ में बेहद अच्छा कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं, इसको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए सबसे पहले। और मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा किया करिए और माता रानी को ग्रैटिट्यूड दिया करिए। माँ भगवती आपके जीवन में खुशियाँ लाएं, अबंडेंस लाएं। जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, वीडियोस पर लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, माता रानी उनकी अबंडेंस मिलियन टाइम्स मल्टीप्लाइड करके बढ़ाएं। पर्सनल रीडिंग का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। पेड रीडिंग्स होती है, जब चाहें तब आप पेड रीडिंग्स के लिए मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप करिएगा प्लीज़, आप कॉल मत करिएगा। और जो भी टाइम आपको मिले उस पर आप अवेलेबल रहिएगा, भूलिएगा मत। तो चलिए आज के डाउनलोडेड मैसेजेस हम देख लेते हैं। उससे पहले आप डिवाइन हीलिंग ले लीजिए। जय माता दी। प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूअर्स की सारी परेशानियां हटाइए, उनके जीवन में सिर्फ सकारात्मकता आए और उनके जीवन से दुख, रोग, कष्ट सब हर लीजिए माँ। जय माँ काली। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। डिवाइन हीलिंग ज़रूरी होती है, आपकी हीलिंग हो जाती है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी आपसे रेजोनेट करे उतनी रख लीजिएगा, बाकी दूसरों पर जाने दीजिएगा। कोई स्पेसिफिक नंबर या स्पेसिफिक राशि मुझे चैनलाइज होगी तो मैं आपको बता दूंगी, अदरवाइज़ ये सब के लिए होती है। जनरल रीडिंग है, आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हो। जय माता दी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्लीज़ गाइड माय सब्सक्राइबर्स, माय व्यूअर्स। क्या कार्ड बहुत जल्दी आ रहा है तो थोड़ा सा और शफल कर लेते हैं। जय माता दी, मुझे ऐसा लगा। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ओम शिवाय, ओम शिवाय, ओम शिवाय, शिवाय। दो कार्ड हैं ये। टू ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ कप्स। कप्स की एनर्जी आ रही है। इमोशनली बहुत ज़्यादा इस समय आप टूट रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है। टू ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड की एनर्जीज तो यही बता रही है कि व्यूअर्स जो भी हैं, द डेविल का कार्ड आया है। जय माता दी, जय माता दी। ओके, बहुत ज़्यादा नकारात्मकता से इस समय मेरे व्यूअर्स घिर रहे हैं और परेशानी उनकी लाइफ में इस समय चल रही हैं। जय माता दी, जय माता दी। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आई होप आपको कार्ड अब दिख रहा होगा, आप कार्ड देख लीजिए। ऐसे लगा देती हूँ, आप कार्ड देख लीजिए। देखिए, ये कार्ड जो हैं ये दिखा रहे हैं कि आप जो भी व्यूअर्स, जो भी सब्सक्राइबर इस समय मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनकी लाइफ में इस समय इमोशनली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं। इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा आप टूटे हुए अपने आप को महसूस कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, परेशान हैं, क्योंकि किसी ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा है और आपके जीवन में आप देख रहे हैं कि आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा एका दिखा रहे हैं इस समय। मतलब एक तो आपको नीचा दिखा रहे हैं लोग, दूसरा एकजुटता दिखा रहे हैं। एकजुटता दिखा रहे हैं तो आपको अकेलापन महसूस हो रहा है। और जब एकजुट होकर कोई किसी पर अटैक करता है, सपोज़ अगर
कोई सच बोल रहा है और सामने वाले ग्रुप में आप पे अटैक्स कर रहे हैं, तो वो सत्य साबित होने लगते हैं और आपकी आवाज़ दबाने के लिए। तो ऐसा आपके साथ हो रहा है कि आप की लाइफ में ख़ासकर इसमें 2 से 3 महिलाएं हैं जो कि बहुत आपको इमोशनल लेवल पे तक परेशान करती हैं, आपको दुखी करती हैं, आप बहुत ज़्यादा रोने लगते हो, आपको दुख होता है। और आज की जो एनर्जीज़ आ रही है मैं बता दूं, 666 की आ रही है, एंजल नंबर 777, 222, 111, 999 हो सकता है ये एंजल नंबर आपको दिखाई देते हों, 222, 333, या इनके कॉम्बिनेशंस भी हो सकते हैं। आपका बर्थडे मार्च में हो सकता है, जून में हो सकता है, जुलाई में हो सकता है, आपका बर्थडे जनवरी में हो सकता है और आपका बर्थडे फरवरी में भी हो सकता है। और जो राशि मुझे आ रही है वो है पाइसिस, एरीज, जेमिनाई, वर्गो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न। इनकी मुझे ज़्यादा एनर्जी आ रही है, बाकी आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। तो क्योंकि आप इस समय बहुत ज़्यादा इन लोगों के षड्यंत्रों से परेशान हो गए हो, इन्होंने एकजुट होकर आपकी लाइफ में परेशानियां खड़ी करने लगे। आपको इस तरह से ये लोग हर समय नकारात्मकता, मतलब इनके जो शब्द होते हैं वो इतने ज़्यादा जहरीले शब्द होते हैं कि आपकी आत्मा तक घायल कर देते हैं। आपको हमेशा ये चुभने वाले शब्द कहती हैं। हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है, कोई ना कोई, चाहे पार्टनरशिप्स को लेकर हो, चाहे आपकी पूजा को लेकर हो, चाहे आपके बच्चों को लेकर हो, इस तरह के चुभे शब्द आपको कहे जाते हैं आपको प्रोवोक करने के लिए, आपको दुखी करने के लिए, क्योंकि इमोशनल लेवल पे आप बहुत ज़्यादा इस समय मुझे जो है ना दुखी दिखाई दे रहे हो। आपकी किसी प्रॉब्लम को लेकर ये बहुत ज़्यादा पिंच करते हैं आपको, चाहे आपके पार्टनर का के आपके प्रति बिहेवियर को ही लेके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपको टारगेट करते हैं। और यहाँ पर जो ये एनर्जी आ रही है कि ये आपको, जैसे द डेविल का कार्ड आ रहा है, द डेविल का कार्ड ये दिखा रहा है कि ये द डेविल का कार्ड और 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में भी आप हो। द डेविल का कार्ड ये आ रहा है कि आपके घर में इतनी ज़्यादा नकारात्मकता इन्होंने भेज दी है, मतलब एक समझ लीजिए एक भूखा भूत जैसे, जिसको सिर्फ पवित्र ऊर्जा को खींचना हो, जो कि आपकी पवित्र ऊर्जा को चारों तरफ से खा रहा है। एक इस तरह का भूत, इस तरह का पिशाच जो आपकी घर की सकारात्मकता चूसे और चूस के वो पले, और इस तरह का नकारात्मकता आपके इर्द गिर्द छोड़ दी गई है, जो कि पल पल आपके दिमाग से आपकी पवित्र ऊर्जा खाने की कोशिश में नॉन स्टॉप लगा हुआ है। और ये सारी चीज़ें देखिए, ये लोग जब ये सारे लोग करते हैं तो व्यंग बाण तो आपको मारते ही हैं, लेकिन आप स्ट्रॉन्ग हो, आप गॉड के प्रति इतने समर्पित हो, तो व्यंग बाणों से इंसान के आंसू निकलते हैं, लेकिन उसकी लाइफ उतनी इफ़ेक्टेड नहीं होती। लाइफ इफ़ेक्ट करने के लिए ये लोग ब्लैक मैजिक्स करते हैं। देखिए, बहुत सारे लोगों का ये भी प्रश्न होता है कि जब वो पूजा पाठ करते हैं, जब वो सब कुछ करते हैं, तो उनके ऊपर ब्लैक मैजिक्स असर कैसे करते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं जब ब्लैक मैजिक्स आपके ऊपर असर करते हैं या किसी के ऊपर भी असर करते हैं, किसी की नकारात्मकता असर करती है, तो कोई ना कोई चीज़ें ऐसी होती हैं, कोई ना कोई ऐसे ग्रह होते हैं हमारे जो उस समय वीक कर दिए जाते हैं। राहु केतु हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं तो हमसे गलतियां होने लगती हैं। ज़रा सी भी परेशानी आई तो बहुत सारे लोग भगवान से की पूजा ही करना छोड़ देंगे, मंत्र जाप ही करना छोड़ देंगे। उनके ऊपर उनका विश्वास डगमगाने सा लगता है। ऐसा भी कर दिया जाता है, आप जानबूझ के नहीं करते, कर दिया जाता है। बहुत सारे ग्रहों की शांति के लिए लोग पूजा पाठ कराते हैं। पहले के ज़माने में इस तरह से होता था कि हमको सोमवार को ये नहीं करना, मंगलवार को ये नहीं करना, बुधवार को ये नहीं करना, या दान से भी बहुत सारे ग्रह हमारे शांत होते हैं। लाख हमारे ऊपर लोग ब्लैक मैजिक्स करें, लेकिन अगर हम उस पर्टिकुलर डे के हिसाब से, उस पर्टिकुलर वार के हिसाब से चीज़ें फॉलो करें
तो चीज़ें आपकी संभलेंगी। तो जो लोग भी आपके ऊपर अटैक्स करते हैं, सारी चीज़ें ध्यान रखकर आपके ऊपर, आपको एक एक चीज़, आपकी एक एक एक्टिविटीज़ पर वो बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ को देखते हैं, आप सुबह से शाम तक क्या करते हो, और फिर जाकर आप पे वो अटैक्स होते हैं। और ये एक दिन की बात नहीं होती है, पूरा कई दिनों का रिसर्च होता है जो आपके साथ के लोग ही करवाते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन बाहर भेजते हैं। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जब तांत्रिकों के पास जाती है तो उस हिसाब से आपकी, क्योंकि आपकी जब सारी ताकत ये जान जाते हैं कि ये इस इंसान की ताकतें हैं, तो उस हिसाब से आप पे अटैक्स होते हैं, किसी पर भी। सिर्फ आप पर्टिकुलर आपकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, किसी पर भी। तो उस इंसान को उस हिसाब से अपनी सुरक्षा लेके रखनी पड़ती है, क्योंकि जब आपको पता है कि आप इर्द गिर्द आपके इतने सारे दुश्मन भरे पड़े हैं जो आपकी लाइफ में इस तरह की प्रॉब्लम करते रहते हैं और आपको इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा आते हैं, तो ये महिलाएं जो हैं डेफिनेटली आपके ऊपर जो ये भूत छोड़ी हुई हैं, ताकि आपके ये सकारात्मकता चूसें, सारी सकारात्मकता ये आपकी मतलब निचोड़ लेना चाहती हैं, और उसके बाद आप दुर्बल पड़े रहो, उसके बाद इनका ब्लैक मैजिक आप पे असर करने लगे और आपके ऊपर नकारात्मकता इस हद तक हावी हो जाए कि आपको समझ ही ना आए, कि मतलब ब्रेन एकदम आपका शून्य पर आ जाए, क्या सही क्या गलत ये चीज़ें आपको समझ ही ना आए, आपका दिमाग इस तरह से शून्य पर आ जाए। लेकिन आप क्योंकि डिवाइन गाइडेड प्योर सोल हो, तो आप डेफिनेटली अपनी हालात समझ रहे हो कि कोई ना कोई आपको ये जो परेशानी है, इससे परेशानी से कैसे आप बाहर निकलें, क्योंकि जो उलझन हो रही है आपको, जो परेशानियां से आप घिर रहे हैं, उस परेशानी से निकलने के लिए जो चक्र है आपके इर्द गिर्द आपको बांधने के लिए किया गया है, लेकिन आप एक आज़ाद परिंदा हो, आपको बांध कोई सकता नहीं है। तो आप गॉड से तो ये गुहार कर ही रहे हो कि आपको इस मुसीबत से, इन औरतों के जुल्म से आपको बाहर निकालें। इन्होंने बहुत ज़्यादा आपको मनी से भी प्रॉब्लम करनी शुरू कर दी है, ताकि आप की जो आर्थिक स्थितियाँ हैं वो भी डामाडोल हो। तो आपने इस समय जो मुझे करंट में एनर्जी आ रही है, गॉड से बहुत ज़्यादा आपने गुहार लगाई है, आपकी प्रेयर्स, कि आपको इन सारी परेशानियों से, जो ये भूत आपकी सकारात्मकता चूस रहा है, आपके शरीर में जो इस समय प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उससे भगवान आप निकालें। तो देखिए आपको कार्ड आ रहा है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का, और आपको कार्ड आ रहा है टेम्परेंस का। और देखिए ये जो दो राहे पे आपको खड़े करने की इनकी साजिश है। इनकी साजिश क्या है कि आप दो राहे पे खड़े रहो। मैंने पहले भी कहा, आपका दिमाग काम ना करे, आप किसी भी तरीके से आपको समझ न आए आगे का रास्ता, मैं क्या चुनूँ, क्या करूँ। तो यहाँ पर जो ये कार्ड आ रहे हैं, ये बता रहे हैं कि आपकी जो आपने गुहार की है वो माँ काली, यूनिवर्स ज़रूर सुन रहे हैं, ज़रूर सुनी गई है आपकी हाल फिलहाल। और एक आपके लाइफ में देवदूत, एक फरिश्ता आप उसको कह सकते हो, वो किसी भी रूप में हो सकता है। वो आपके गुरु के रूप में हो सकता है, वो आपकी खुद की जागरूकता हो सकती है, वो कोई एक ऐसा इंसान हो सकता है जो आपको इस सारी मुसीबतों से खींच ले आए। वो आपकी प्रेयर्स तक हो सकती हैं। प्रेयर्स के रूप में भी एक अदृश्य आत्मा, एक पवित्र आत्मा, जो कि इस भूत को आपके घर से बाहर फेंक देगी। ये देवदूत, ये फरिश्ता भगवान आपके लिए, माँ काली आपके लिए भेज रही हैं, बहुत जल्दी आपके पास आने वाला है। और जितने भी लोग आपकी ज़िंदगी को ऐसे कंट्रोल करना चाह रहे हैं, आपकी लाइफ में, आपके दिमाग पर, वो लोगों को इस चीज़ का असर धीरे धीरे दिखाई देने लगेगा कि आपको तो जो भूत भेजा था वो तो आपकी सकारात्मकता तो नहीं चूसा, लेकिन हाँ, वो भाग कर ज़रूर वापस जाएगा, क्योंकि इस फरिश्ते, इस देवदूत के ज़रिए ऐसी लात वो खाने वाला है, जो भूत आपके इर्द गिर्द घूम रहा है, कि वो आपकी ज़िंदगी को सिर्फ ये दूर से देखता रह जाएगा
और आपके घर से, आपके परिवार से ये देवदूत उसको, ये फरिश्ता उसको बाहर भगा देगा। ये भूत तो है आपके घर में, ये भूत बाहर भाग जाएगा और उसकी गर्दन ऐसे काट दी जाएगी और वो जाएगा आपकी इन्हीं महिला शत्रुओं के पास वापस। फिर उनका क्या होगा, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब नकारात्मकता घर से भागती है, सकारात्मकता की से दूर भागती है, तो वो कहीं ना कहीं किसी का तो खून उसको चूसना ही है, किसी न किसी की सकारात्मकता उसको चूसनी ही है। तो वो चूसेगी इन्हीं महिलाओं की, और ये महिला अपने कर्म भुगतेंगी। लेकिन आपकी लाइफ में मिरेकल्स होने वाले हैं। आपकी लाइफ में सचमुच एक देवदूत आने वाला है, एक फरिश्ता आने वाला है, जो आपको इस परेशानियों से निकाल कर ले जाएगा और आपकी लाइफ में एक ऐसा बदलाव आएगा जो कि आपको ऐसी जगह लेकर जाएगा जहाँ पर सिर्फ आपका नाम, आपके काम की वैल्यू होगी, और आपके जीवन में जो इमोशनली ड्रॉबैक्स आ रहे हैं उससे आप बाहर निकलोगे और अपने काम पर फोकस करके निरंतर आगे बढ़ोगे। जय माता दी। हर हर महादेव।